जय श्री कृष्ण। आज की उपनिषद की कहानी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ उपनिषद की ऋषि वाजश्रम नचिकेता जो उसका पुत्र था, बाल्यकाल से ही बहुत ईश्वर से प्रेम करता था और उसकी बहुत रुचि आध्यात्मिक में थी। मित्रों, हमारा स्वभाव कैसा होता है? हमारा स्वभाव होता है कि हम दान तो देना चाहते हैं, हमारी अवस्था कैसी होती है? हम दान वो चीज़ को देते हैं जो घर में बेकार पड़ी हो, पुराने चप्पल, पुराने जूते, पुराने अनुपयोगी चीज़ें जो हमारे काम नहीं आ रही है, तो हम उसको दान में देकर ये समझते हैं कि हमने ईश्वर को खुश कर लिया और दान दे दिया। और हमारी अवस्था कैसी रहती है? हम क्या सोचते हैं? हम मंदिर में जाएँगे या गुरुद्वारे या धार्मिक क्षेत्रों के अंदर जाएँगे, फटा हुआ नोट जो काम नहीं आ रहा है, वो हम मंदिर में डाल देंगे, उसके दान पेटी में डाल देंगे कुछ। तो ये हमारे स्वभाव है। तो अब इस कहानी से इसका क्या ताल्लुक है, तो देखते हैं। एक बार वाजश्रम ऋषि यज्ञ कर रहे थे। हमेशा अक्सर वो ईश्वर को रिझाने के लिए यज्ञ करते थे। उनके पास में उसका छोटा सा बेटा बैठा हुआ था। अगर उसका बेटा पास में रहता है तो देखते देखते सीख ही जाता है कि पिताश्री क्या कर रहे हैं। जैसे कोई ज्वेलर बनाने वाला या कोई कार्य करने वाला व्यक्ति या दुकान पे बैठने वाले का बेटा अगर दुकान पे बैठा है तो पिता के कार्य को देखते हुए सीख ही जाता है। तो वो भी उसके पास में बैठा हुआ था भोले बाव। अब देखो कि कैसे कहानी टर्न होती है और क्या इसके अंदर प्रेरणा मिलती है। अब वो उसने जब वो दान यज्ञ करते करते दान का समय आया तो उन्होंने कहा कि वो गाय को लेकर आओ। और वो गाय वो लेकर आया जो पिछले 10 दिनों से दूध नहीं दे रही थी, अर्थात अनुपयोगी थी। ये पुत्र देखता रहा और कई ऐसे यज्ञ में उन्होंने उस चीज़ का सामग्री का आहुति कर रहे थे, जो काम नहीं आ रही थी। तो उनके बेटे ने कहा, पिताश्री, ये आपको पता है ये गाय दूध नहीं दे रही है, तो आप इसको दान क्यों दे रहे हैं? इस पे दान का क्या महत्व है फिर? वो जिसको अपन दान दे रहे हैं, उसके लिए तो ये गाय काम आएगी नहीं। अभी तो अपना धर्म है कि हमने इनका दूध का सेवन किया है, तो अब जब ये दूध नहीं दे रही है, तो हम इसका ख्याल रखें। दान देने से क्या फ़ायदा? इस पर थोड़ा-सा नाराज़ हुए ऋषिवर और अपने नचिकेता को थोड़ा आँख दिखाई, लेकिन फिर भी वो देखते रहे। तो बार-बार सवाल करने पर वो क्रोध में आ गए वाशरूम ऋषि और पिताश्री क्रोध में आ गए। तो उन्होंने कहा, बेटा, तो तू क्या सोचता है कि मेरी सारी प्रिय चीज़ों को मैं दान में दे दूँ? तो उसने बोला, मैं भी तो आपकी प्रिय चीज हूं। बोले, एक काम कर। आवेश में आके पिताश्री ने उसे कहा, जा, मैं तुझे ही दान में देता हूं। यह सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है पिताश्री, आप मुझे दान देते हैं, अगर मैं आपकी प्रिय चीज हूं तो मैं अब मेरे आप पिता नहीं है, मैं आपका बेटा नहीं हूं। और उसने वाश्रम ने भी कह दिया कि जा, आज से तू मेरा पुत्र नहीं है और मैं तुझे यमराज को दान में देता हूं। अब यमराज का नाम सुनकर उसने कहा, ठीक है। वहां से वो रवाना हो गया और वो मशगूल हो गए, वो व्यस्त हो गए अपने यज्ञ के अंदर संपन्न कराने में, और वो यमराज के यमलोक में पहुंच गया। हम यमलोक में जाने के बाद में यमराज जी कहीं बाहर गए हुए थे काम से। वो बैठे रहे, इंतजार करते रहे, भोले भाव इंतजार करते रहे। तो 2 दिन बाद वो आए, देखा वो वहीं पर उनकी इंतजार में बहुत एकदम तड़फ है, उसकी आंखों में तड़फ दिखी। तो उनको सरप्राइज हुआ कि ये जीवित व्यक्ति यहाँ पर यमलोक में क्या कर रहा है? यहाँ पर तो मृत्यु के पश्चात आते हैं। लेकिन उससे पूछा, उसने कहा कि मैं तो आपका पुत्र हूँ। तो यमराज को आश्चर्य हुआ कि मेरा पुत्र? मेरा कैसे हो गया तू पुत्र? बोले, मेरे पिता ने आपको दान में दे दिया तो मैं आप ही के तो पुत्र हुआ। आप मेरे पिता हुए। अब आप जैसा कहोगे वो मैं करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके साथ रहूंगा। ये सुनकर यमराज बहुत खुश हुआ। बोले, ठीक है। तो बोले, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ और तू कुछ वरदान मांग ले। तो उन्होंने कहा, पिताश्री, कि मेरे उस पिताश्री का जो यज्ञ में है, ईश्वर को खुश करने में, रिझाने में, उसके यज्ञ की सफलता की मैं कामना करता हूँ। बोले, तथास्तु। बोले, दूसरा वर मुझे दें यमराज, मेरे पिताश्री। दूसरा मुझे आप वरदान दें कि मैंने सुना है कि मुक्ति और मोक्ष मरने के पश्चात होता है, तो मुझे उसका मार्ग बताएं कि किस तरह मृत्यु के पश्चात या मुक्ति मिलती है या मोक्ष मिलता है, उसका मार्ग क्या है? यमराज ने कहा, तथास्तु। वो भी उसको दे दिया। और तीसरा एक वरदान और देना पड़ेगा, जिद में अड़ गया। बोले, यमराज से बोला कि तीसरा मेरा वरदान, मैंने सुना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मृत्यु के बाद भी जो जीवन होता है ना, वो उसके बारे में बताएं, वो कैसा होता है,
और क्या, तो ये सुनकर यमराज बड़ा एकदम शौक में लग गया कि यार ये कैसे, वो तो उसने कहा, पुत्र ये मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ, इवन देवताओं को भी पता नहीं है कि मृत्यु के पश्चात का जीवन कैसा होता है। तो ये तो बड़ा रहस्यमय सवाल है और रहस्यमय जवाब है इसका। तो बोले मैं ये नहीं दे सकता, लेकिन वो हठ करने लग गया, जिद करने लग गया, और जिद करते यमराज को विवश होकर मृत्यु के पश्चात का मार्ग उसको बताना पड़ा कि किस तरह मृत्यु के बाद ईश्वर उसको कहाँ कैसे अपने उनके कर्मों की सजा देता है, कैसे उनको मुक्ति देता है, किस तरह उसकी संरचना है। वो सारी चीजें जो गोपनीय थी वो उसने नचिकेता को बताना ही पड़ा, और नचिकेता उसको देखकर उस मार्ग पर चला और उसने अपना जीवन को सफल किया। अब इस कहानी से आज की दुनिया के अंदर, आज के परिवेश में हम कैसे सबक ले सकते हैं कि हम दान उस चीजों का देना चाहते हैं जो हमारे काम नहीं आ रही, जो हमारे लिए अनुपयोगी है, जो हमारे पुराने वस्त्र हो गए, पुराने जूते हो गए, पुराने बर्तन भांडे हो गए, जो काम नहीं आएंगे, वो हम गरीबों को देकर सोचते हैं कि हमें दान का लाभ मिल जाए या हमारा दान दिया हुआ सफल हो जाए। तो ये बिल्कुल गलत है। फटे हुए नोट चाहे आप मंदिर, धार्मिक स्थान या किसी में दें, वो आपका व्यर्थ ही है, कोई काम नहीं आने वाले। तो जो आपकी प्रिय चीज है, अब क्या प्रिय चीज है, क्या प्रिय चीज लगता है वस्तुओं के साथ साथ हमें हमारा जीवन। जब हमें हमारा जीवन इतना प्रिय है, जब वो हमसे छूटेगा अर्थात हमारी मृत्यु होगी, तो कितनी पीड़ा, कितना शोक, कितना विलाप, कितना दर्द महसूस होगा। उस दर्द को, उस विरह को, उस देह से आत्मा जब शरीर जब परमात्मा की ओर प्रस्थान करेगा, जो दर्द या जो तकलीफ होगी ना, वो तकलीफ ना हो, हम इस चीज का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। जो भी हमारी प्रिय चीज हो, हम जब उसको दान में देंगे तो उससे हमारा मोह कम हो जाएगा। अर्थात जीवन में रहते, जब हमारा जीवन है तो हमारा जीवन के प्रति मोह कम हो जाएगा। जब हमारी स्वतः ही जो हमारी श्वासों की पूंजी है वो खत्म होगी, तो देह से जब आत्मा निकलेगी तो उसका दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमारी हैबिट पड़ चुकी होगी दान देने की। तो दान से हमारे शरीर से निकलने वाली आत्मा की पीड़ा हमें फील महसूस नहीं होगी। इसलिए हमें दान देना चाहिए। जो उपयोगी चीज हो, जो जिसको दान में दी जा रही है, वो चीज उसके भी काम आए। जब आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो तो वहां पर भी काम आए। ऐसा ना उसकी दर्द और कराहने से हमें वो, उनके लिए भी वो बार बार हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़े। अर्थात दान देने की प्रक्रिया, और शरीर से आत्मा जब निकलेगी, परमात्मा से विलय होगी, उसकी भी पीड़ा हमें नहीं होगी, क्योंकि हमारा अभ्यास हो जाएगा दान देने का। ये कहानी का, आज कहानी का, उपनिषद की कहानी का सार यही है। आओ इस कहानी से प्रेरणा लें। मित्रों, मेरी इस छोटी-छोटी सी कहानियों को आप लाइक करें, शेयर करें और आगे भेजें। कहानी बनाने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति आप नहीं जा सकते, आ सकते, आप अपने कार्यों में व्यस्त हैं, तो वहाँ पर भी बैठे-बैठे जैसे ही आपको समय मिलता है, आप वो देखें। अगर किसी कारणवश आपके पास समय नहीं है, तो जिन भाई-बहनों को, जिन लोगों को, जिन सत्संगियों को ये रुचि है आध्यात्मिक, उनको आप फॉरवर्ड करने की सेवा करें, सिंपल। अब नई कहानी के साथ उपनिषद की नई कहानी, संतों, महात्माओं, ऋषियों की, क्योंकि उपनिषद की कहानी से हमें आज के परिवेश में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारी ये वो कहानियां आज के जीवन से रिलेवेट करती हैं, तो रेलिवेट करती हैं। इसीलिए मैं ये कहानियों को उपनिषद की कहानियों से जोड़ता हूँ। नई कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। इसी तरह अपना स्नेह, प्यार और बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।